चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो को शेयर करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। 15 अप्रैल 2022 के महावाक्य सुनने से पहले कुछ सेकंड साइलेंस का अभ्यास करेंगे। आइए अपने मन को अपने स्वरूप में टिकाते हुए चलें उस अव्यक्त लोक से होते हुए परम धाम की तरफ। निहारें अपने उस प्रभु पिता परमात्मा को। वो सर्वशक्तिमान अपनी शक्तियों की बाहें फैला करके संपूर्ण ब्रह्मांड को कैसे संचालित कर रहा है। मन की आंख के द्वारा जरा निहारते रहें। वाह बाबा वाह, कितने सूक्ष्म हो और हम सबके सामने कितने प्रत्यक्ष हैं आप। दिल कहे बाबा तुझे देखता रहूं। जैसे नदी के किनारे बैठकर शीतलता का अनुभव स्वतः होने लगता है, ऐसे अपने प्यारे प्रभु शिव बाबा सर्वशक्तिमान सर्वगुणों के सागर भंडार को निहारते ही उसके गुण और शक्तियों का अनुभव मुझ आत्मा को स्वतः ही हो रहा है। वाह बाबा वाह, हे शांति के सागर, हे शक्तियों के भंडार, दिल कहे तो मैं देखता रहूं, देखता रहूं, देखता रहूं। ओम शांति। बाबा के महावाक्यों का सार इजी वे मुरली दर्शन के तहत बाबा के साथ साथ अपने इस भाई का भी। चलिए, मीठे बच्चे तुम देवी देवता कुल के हो। बाबा याद दिला रहे हैं, नशे से याद करो हम किस खानदान के हैं, हमारा वंश क्या है, हमारे पूर्वज कौन थे। मीठे बच्चे तुम देवी देवता कुल के हो, तुम्हें अब पुजारी से पूज्य बनना है। बाप आए हैं तुमको भक्ति का फल देने, तो उस फल को हजम करना सीखो, ग्रहण करना सीखो, फिर बाद में जुगाली करके उसको हजम करना सीखो। प्रश्न, देह सहित देह के सब संबंधों से बुद्धि योग तोड़ने की विधि क्या है? संसार छोड़ने की नहीं, संसार की बुराइयों से, जो प्रभु से तुम्हें दूर करने वाली बातें, उनसे बुद्धि योग तोड़ने की विधि क्या है? सुनो, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। कल भी बाबा ने कहा ना, आज भी बाबा कहते हैं मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। इस पाठ को बच्चे पक्का करो, घोट घोट के उसको पी जाओ। बाबा कहते हैं बच्चे, देह और देह के सब संबंध एक कड़वा सत्य है, लेकिन भगवान कभी किसी से डरता नहीं, और जो समझदार हैं इन बातों को जानते हैं। बाबा कहते बच्चे, देह और देह के सब संबंध दुख देने वाले हैं। बताओ कौन सा संबंध सुख दे रहा है आजकल मनुष्यों को? कहीं न कहीं स्वार्थ छिपा होता है उस सुखदायी संबंध में, जो अल्पकाल का सुख भी कहीं से मिल रहा हो। कोई तुम्हारे शरीर का प्यासा है, कोई तुम्हारी दौलत का प्यासा है, कोई तुम्हें प्रयोग करके बहुत आगे बढ़ना चाहता है, बहुत कुछ है। तो बाबा कहते बच्चे, पहचानो इस दुनिया और दुनियादारी को, छोड़ो किसी को नहीं। तुम भी अपना पार्ट पूरा करो, कर्तव्यों का वाहन करो, कर्तव्य पूरे करो, लेकिन मन और बुद्धि का जो लगाव है वो इस दुनिया वाले के साथ, उसके साथ होना चाहिए। बस यही विधि बाबा चाहते हैं, और कुछ नहीं। तुम बच्चे मुझे अपना बच्चा बनाओ, तो मैं तुम्हारी इतनी सेवा करूंगा जो 21 जन्म तुम बच्चे सुखी रहेंगे। बारिश बनाओ तो वर्षा दूंगा,
साजन बनाओ तो श्रृंगार कर महारानी बना दूंगा, सखा बनाओ तो खेल करूंगा, भाई बनाओ सखा बनाओ तो खेल करूंगा, मेरे साथ सब संबंध जोड़ो तो देह के संबंधों से बुद्धि योग निकल जाएगा। रट्टा मारते रहे, प्रैक्टिकल करने का टाइम है। त्वमेव माता च पिता त्वमेवं त्वमेव बंधु च सखा त्वमेवं त्वमेव विद्या द्रविड़ मम देव देवा। कितना अच्छा लगता है, कन रस है, लेकिन मन के अंदर रस घोले उसके लिए सर्व संबंध अभी हमें प्रैक्टिकल में जोड़ने के लिए वो निराकार दिव्य शक्ति पुंज आकर के अभी कह रहा है, जोड़ो सर्व संबंध और सर्व संबंधों की रचना प्राप्त करो हे आत्मन। तो बच्चे मेरे साथ सब संबंध जोड़ो तो देह के संबंधों से बुद्धि योग निकल जाएगा। गीत कितना मीठा कितना प्यारा शिव भोला भगवान, मीठा भी है, प्यारा भी है और भोला भी है और संसार का और हमारा भगवान भी है। ओम शांति। बच्चों ने किसकी महिमा सुनी? उस परम पिता परमात्मा की। प्रजापिता को भी पिता कहा जाता है। जैसे परम पिता शब्द परसों की मुरली बाबा ने कहा था कि पूछो परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है, तो परम पिता से अर्थ हो गया पिता है। ऐसे प्रजापिता तो माना ही पिता है, अलौकिक है, हमारा धर्म का पिता है, लेकिन वो भी पिता है अलौकिक। इसलिए एक आत्मा का पिता, एक अलौकिक धर्म यानी स्कूल का पिता और एक शरीर का पिता। वंडर लगता है, शुरू शुरू में बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन बातों को समझते हैं तो रंग भर जाता है जीवन में। तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां, देखो अभी तुम सब बैठे हो, तुम बच्चे धर्म के बच्चे हो, शिव बाबा की गोद ली है इस ब्रह्मा द्वारा। क्यों? क्योंकि उस निराकार अव्यक्त अशरीरी शिव बाबा को अपना शरीर तो है नहीं, तो इनके द्वारा ही हमें अपना बनाते हैं। तुमेवं माताश्च पिता तुमेवं कहने वाले कहते हैं ना, तो पढ़ाने वाला भी आप जैसा हो। कहते हैं हे प्रभु भाई भी आप जैसा हो, बाप भी आप जैसा हो। तो जैसे लौकिक बाप बच्चे को वर्षा देते हैं, ऐसे ये पारलौकिक बाप भी अपने आत्माओं को बच्चों को वर्षा देते हैं। आजकल तो पूछो मत, बच्चों को वर्षा मिलता है परंतु वो बाप की पूरी सेवा करते नहीं है। बपौती तो ले लेते हैं, वसीयत के मालिक बनना चाहते हैं, लेकिन बुजुर्ग माता पिता की सेवा नहीं करना चाहता कोई भी। स्त्री आई, घर में कुछ खिटपिट हुई, बस माँ बाप से अलग होकर बैठ गए। जमाना ऐसा है। तुम अब शिव बाबा को अपना बच्चा बनाओ। ये बच्चा तुम्हारी इतनी सेवा करेगा, इतनी सेवा करेगा, 21 जन्म तुम सुखी रहेंगे। अच्छा बच्चे के बदले बाप बनाओ तो भी तुमको स्वर्ग में वर्षा सदा के लिए देंगे। साजन बनाओ तो तुम्हारा श्रृंगार करें। हाँ, साजन श्रृंगार करता है, अरे करता नहीं, याद करो जब वो बारात लेके जाता है तो सारा श्रृंगार भी लेके जाना पड़ता है, भाई उसको श्रृंगार के लाता है अपने घर। ऐसे ही बाबा भी आया है हम सबको गुणों से शक्तियों से श्रृंगार कर अपने घर ले जाने। तो जो भी संबंध जोड़ना चाहो फायदा ही फायदा है। बाबा कहते देखो देह सहित देह के सब संबंधों से बुद्धि योग तोड़ो। तो वह तुमको दुख देते हैं ना, बाप तो सुख का सागर है, बाप से संबंध जोड़ो तो तुम्हें सुख मिलेंगे। देखो बाबा तुम्हारे संग खेलते भी हैं, समझते हो ना हम अपने भाई के साथ खेल रहे हैं। कोई भी रक्षाबंधन आता है, देखो जिन्होंने अपना भाई बनाया है उसको बाबा को राखी रख के आते हैं। वाह, स्थूल में भी करते हैं, कोई ऐसा नहीं। देखो भाई भी है, भाई होने का भी सुख देते हैं। तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाते हैं, तो सब संबंध उनके साथ जोड़ना है, नहीं तो बुद्धि कहीं न कहीं खिंचती रहती है।
सर्व संबंध जोड़ो, रस लो उसका, महसूस करो कि निराकार के साथ रस कैसे लिया है, कला सीखो। भक्ति मार्ग में तुम याद करते हो, मैं आकर के तुमको फल देता हूं, भक्ति का फल ज्ञान। तुमको कहता हूं बच्चे, अब मन बुद्धि से अपने को आत्मा समझ मन बुद्धि से मुझे याद करो, तो तुमको बहुत ऊंच फल मिलेगा। क्या तुम इस पुरानी दुनिया में रहना चाहते हो? अच्छा लगता है पुरानी दुनिया में रहना? अरे बच्चे, हे आत्माओं, मैं तुम्हें सुख देने आया हूं, सुख। दुनिया तो बहुत दुखदाई बन गई है। शिव बाबा कितना मीठा, कितना प्यारा है, सब याद करते हैं, कहते हैं हे शिव भोला भंडारी, भर दे झोली हमारी। झोली भरने आया है। तुम जानते हो विश्व का मालिक बनने के लायक हम कहाँ हैं? बाबा फिर भी नालायक को लायक बना रहे। भले कहीं हम महसूस करते, अरे हम कहाँ, देवता कहाँ, अरे हम ही देवता थे, फिर से बाबा पुरुषार्थ करके बना रहे हैं। न लायक को लायक बनाते हैं, राजयोग सिखलाकर महाराजा महारानी बनाते हैं, 21 जन्मों के लिए शिक्षा देते, ऊंच पद पाकर बच्चे नाम बाला करो। बच्चों में नंबरवार तो होते ही हैं, फिर भी जो जितना पढ़ते हैं आज्ञाकारी बनते हैं, उतना ऊंच पद मिलता है। बाबा कहते बच्चे आज्ञाकारी तो बनना चाहिए बाबा का, जिससे इतना सब कुछ मिलता है, उसकी आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। मुझे ट्रस्टी बनाओ, बाबा कहते मुझे ट्रस्टी बनाओ। घर परिवार का संन्यास तो नहीं करना है, बहुत बड़ी बात है। कई बार अधूरी 2 शब्द सुन के व्यक्ति अपनी धारणाएं बना लेता है कि ओम शांति वाले तो, अरे ओम शांति वाले घर तोड़ते नहीं है, बल्कि घरों को जोड़ते हैं, दिलों में सच्चा स्नेह रूहानियत का भरते हैं, कर्तव्य वाहन करना सिखलाते हैं। तो बाबा कहते हैं घर का संन्यास नहीं करना, बुराइयों का जीवन से संन्यास करना है। बाबा शिक्षा देते हैं अगर तुम पवित्र बनकर दिखाएंगे तो पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे। एक बाप को याद करो तो तुम्हारी अंतमति सोगति हो जाएगी। हे अर्जुन, जो मुझे चिरकाल से भक्त भजता है अंतकाल में वही प्राप्त होता है। तो ऐसा अभ्यास करो, बाबा को याद करते करते अंत में ना चाहते हुए भी मत वैसी हो जाएगी जैसे हमारे संस्कार पड़े होंगे। एक बाप को याद करो तो अंतमति सो गति हो जाएगी। बाकी बच्चे झूठे मंत्र काम में आने वाले नहीं हैं। मैं तुम्हें एक कल्याणकारी मंत्र देता हूं बच्चे, मन मना भव, मन को मना मना कर स्थित कर देना, भव माना उसमें परमात्मा में लगा देना। बाबा कहते हैं मन मना भव, बाप और वर्षी को याद करो, ये कल्याणकारी मंत्र है। तुम भी अशरीरी बनो, देह का अहंकार छोड़ दो, सारा कल्प तुम देह अभिमान में रहे। सतयुग में आत्म अभिमानी थे, फिर देह अभिमानी बने तो आत्मा का ज्ञान ही बिल्कुल भूल गए। अब तो पूछो ही मत, शरीर शरीर शरीर, उसी को सजाना, उसी को खिलाना। आत्म तत्व के बारे में आत्म चिंतन करना भी लोगों से होता नहीं। जानते भी इस दुनिया से जाना है, आत्मा ही भविष्य में अपने कर्मों के आधार पर जन्म को प्राप्त करेगी, लेकिन फिर भी वर्तमान में इतना गहराई से उन बातों को नहीं लेते जितना लेना चाहिए। और ये जीवन ऐसा है, ये पुरुषार्थ ऐसा जिससे वर्तमान भी होके रहता है और भविष्य तो है ही है। कुछ बिगड़ता नहीं है, बनाने वाला बैठा है, चिंता नहीं करो। तुम कौड़ियों के पीछे माथा मारते हो, वो खजाने लुटाने के लिए बैठा है, लेकिन उस पर मन बुद्धि समर्पण तो करो। बाबा कहते बाप को कहा जाता है सदगति दाता, पुकारते भी थे हे मुक्तेश्वर पाप कटेश्वर आओ। अब बाप आया है, कहते हैं तुम मेरी मत पर चलो तो ऊंच पद पाएंगे। कितनी श्रेष्ठ थे, श्रेष्ठ मत ही है। भगवान कभी अकल्याणकारी मत नहीं देते। तुम जानते हो हर आत्मा को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है, ये चक्र फिरता ही रहता है, अविनाशी नाटक है, अविरल धारा चलती कल कल, ये रुकती नहीं है कभी भी। चक्र फिरता रहता है, आत्मा ना मिटती है,
ना उसका पार्ट ही मिटता है। ये बना बनाया बच्चे खेल है, इससे कोई छूट ना सके। तो क्या करना है, आनंद लेना है इस खेल का, जीत और हार का भी आनंद लेना है। सतयुग में भी जीते हुए और कलयुग में हारते हारते यहाँ पहुंच गए तो भी ये कला जो जान ले वो समझ लो कल्याणकारी हो जाता है, अपने लिए भी तो दूसरों के लिए भी। बाबा कहते मैं आकर के तुम बच्चों की सेवा करता हूं, फिर तुम हीरे जवाहरात के मंदिर बनाते हो बड़े बड़े, उसमें हमारी यादगार को बैठाते हो। शिवलिंग बनाते हैं, सोमनाथ का मंदिर देखो कितनी बार मोहम्मद गजनवी एक ही मंदिर को नहीं कितनों को लूटा होगा, इतिहास में का वर्णन कर दिया। और मंदिरों में उन्हीं के होता है जिनके घरों में बहुत कुछ होता है। तो क्यों मंदिर बनाते हैं भाई, इसके पीछे क्या रहस्य है? क्योंकि शिव बाबा हमें पूजनीय बनाता है। तो जब हम फिर पुजारी बन जाते हैं तो उसका एहसान तो मानेंगे ना, सुख देता है, सुख सागर है। हमको बिठाते हो, मैं तुम बच्चों को विश्व का मालिक अब बनाने आया हूं। तो देखो बड़ा वंडर है, माया बच्चों से फारकती दिलवा देती है, मुख मोड़ देती है, मार के कस के थप्पड़। माया आएगी, तुम्हारा काम है माया को भगाना। बिजी रहो, दरवाजे से ही भाग जाएगी, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। मालूम है ये बाबा में लगा हुआ है। माया आएगी, तुम्हारा काम है माया को भगाना, जो शिव बाबा के सिवाय और कोई की याद ना पड़े। ऐसी ऐसी आदत डालनी है जो शिव बाबा के अलावा और किसी की याद ना पड़े। लास्ट में अगर बुद्धि कहीं लटकी हुई होगी तो सजाएं बहुत खाएंगे, ये ध्यान जरूर रखो। मन और बुद्धि संपूर्ण बाबा में समर्पित, ये सफलता का सूत्र है। यहां तो बच्चे अब कोई मजा है ही नहीं, बुद्धि कहां लटकाते हैं, गंदगी में, कचरे में, स्वार्थी मनुष्यों में जो ढंग का सोच भी नहीं सकते, समझ भी नहीं सकते। और बुद्धि लगाने का ठिकाना ना मिला हो तो बात अलग है, यहां तो ठिकाना मिला हुआ है। सत्यम शिवम सुंदरम, उससे सुंदर कोई है संसार में तो बोलो। मुझे चिट्ठी लिखना, बताना मुझे सत्येंद्र भाई बाबा से बड़ा कोई है, लेकिन पक्का कर लेना, बिना बहस के मैं मानूंगा नहीं कि बाबा से बड़ा कौन है। ठीक है, तो बाबा कहते यहां कोई मजा ही नहीं है। अर्थक्वेक आई और सब खत्म, और होता है जहां हो रहा है। एक अर्थक्वेक की बात नहीं, अब तो कितने तरीके की अर्थक्वेक है, कितने तरीके से चारों तरफ से, जैसे विकराल दुश्मन चारों तरफ से घेर के खड़ा है विनाश रूपी, और कब अटैक कर देगा कुछ पता नहीं, कई रूपों में अटैक करेगा। लिखा है आकाश से गोले गिरेंगे, त्राही त्राही चिल्लाएंगे, ये हो रहा है। मरने से पहले अपनी अवस्था को अच्छा बनाना है, अब ये है मेन बात। इस शरीर को त्यागने से पहले अपनी मन बुद्धि को स्थिर कर देना है, श्रेष्ठ उच्च संस्कारों से भर लेना है अपनी आत्मा को। मरने से पहले अपनी अवस्था अच्छी बनानी है। तुम सब शिव शक्तियां हो, भाई और बहनों की बात नहीं, आत्माओं को देखकर बाबा ने संबोधित किया, तुम सब शिव शक्तियां हो, मेल फीमेल दोनों मेहनत करते हैं शिव बाबा से शक्ति लेने की। हाँ, माताओं का नाम जास्ती है, क्यों भाई? क्योंकि उनकी भावनाएं बाबा के प्रति बहुत होती हैं, धारणाएं भी गजब की होती हैं। एक बार दृढ़ कर लिया, अटल होती हैं माताएं बहनें हमारी। इसलिए तुम सब कन्याएं हो, बाबा ने कहा तुम सब कन्याएं हो, आज सबको फ्री कर दिया। ब्रह्मा कुमारी तो कन्याएं भी हैं, अधर कुमारियां भी हैं, भाई जो भी हैं तो बाबा की बच्ची है ना सब। ये बातें धारण करने की है, अपने साथ बातें करनी, इसको कहा जाता है विचार सागर मंथन। भगवान वाच, मैं आकर के तुम बच्चों को नर से नारायण बनाता हूं, ये ज्ञान कोई भी मनुष्य दे न सके। बाप कहते तुम कौड़ियों के पीछे माथा क्यों मारते हो? घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, संसार छोड़ा, सफेद कपड़े धारण कर लिए, कलर को छोड़ छाड़ कर
त्यागी कहलाने लगे, तपस्वी बन गए, फिर भी कुकड़ों को आओ आओ। पैसे वाले को देखा तो पागल हो गए, किसी गरीब को देखा, भले धारणा युक्त है, सब कुछ है, फिर भी उसकी तरफ ऐसे देखा। क्या है ये? आत्मा का ज्ञान भी नहीं समझा, आत्मा की क्वालिटी को महसूस करो। नफरत किसी से नहीं, ना गरीब से ना अमीर से, लेकिन अपने जीवन को चेक करो कि हम आम नहीं हैं, हम खास हैं, और हमें खास बनाने वाला वो हमारे पास रहता है, देखता रहता है इसकी अंदर की थिंकिंग क्या है। एक नजर से एक समान सभी को देखना, ये बहुत बड़ी बात है। तो बाबा कहते हैं कौड़ियों के पीछे भागो मत। गृहस्थ में जो लोग पड़े हुए हैं उनकी मजबूरी है बच्चों को पालन करना, उनको पढ़ाना लिखाना, घर के कर्तव्यों को देखना, माता पिता को। लेकिन जो इन बंधनों से छूटे हुए हैं और वो भी उनके पीछे पड़े, ये उनके लिए बात है। बाकी देखो ठीक है, माथा नहीं माना, बुद्धि नहीं लगानी, बाबा पूरा करता रहता है कहीं न कहीं से। अरे इतना करता है पूछो मत, उसे मालूम है किसके द्वारा कहां से कैसे कराना है, वो उसको इतना दे देता है और मन में संकल्प भी देता है उधर करना है। फिर भी बाबा कहते कौड़ियों से के पिछाड़ी माथा क्यों मारते हो, जानते हो ये सब भस्म हो जाना है। और फिर बाबा ने गृहस्थियों के ऊपर भी एक बात छोड़ दी, उनके लिए जो रात दिन उसी में लगे रहते हैं, हाय 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 हाय, सब कर्म धर्म छोड़कर। बाबा के अब एक गड़बड़ निकल गया घर में तो सारा लपेट देगा पूरी जिंदगी भर। फिर बैठ बैठ के देखना इतनी मेहनत से कमाया था कहाँ चला गया, अरे सब छोड़ दिया ना तुमने उसी के पीछे। धर्म कर्म भी भूल गए, लोगों से मिलना भी भूल गए, पुण्य की पूंजी भी इकट्ठा करना भूल गए, तो फिर क्या होगा। तो बाबा कहते ये पोतरे दोत्रियां भी रहेंगे नहीं, जब दुनिया ही नष्ट होगी तो ये कहां से रहेंगे। तुम हो कल्याणकारी बाप के बच्चे, अपने साथ साथ सबका भला करने वाले, सबका कल्याण करने वाले। अच्छा मीठे मीठे सिकीले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। मीठे बाबा आपको भी नमस्ते। वरदान सुनेंगे। स्व और सेवा के बैलेंस द्वारा दुआएं लेने और देने वाले सदा सफलता मूर्त भव। जैसे सेवा में बहुत आगे बढ़ रहे हो, ऐसे स्व उन्नति पर भी बच्चे पूरा अटेंशन रहे। बैलेंस वाले को ब्लेसिंग मिलती है। जिनको यह बैलेंस रखना आता है वे सदा दुआएं लेते और दुआएं देते रहते हैं। बैलेंस वाले को ब्लेसिंग ना मिले ये हो नहीं सकता। माता पिता और परिवार की दुआओं से सदा आगे बढ़ते चलो, बढ़ते चलो, बढ़ते चलो। यह दुआएं ही पालना है। सिर्फ दुआएं लेते चलो और सबको दुआएं देते चलो। यह सहज सफलता, तो सहज सफलता मूर्त बन जाएंगे। तो क्या सीखा आज? बैलेंस रखो, दुआएं कमाओ। स्लोगन गुण मूर्त बनना और सर्व को गुण मूर्त बनाना, यही महादान है। खुद भी बनना और दूसरों को भी गुणों से सजाना, गुण मूर्त बनाना, ये महादान है। एक बात याद रहे, पूजा गुणों से होती है। पूजनीय, योग्य और गायन योग्य मनुष्य गुणों से ही बनता है। देवताओं को देवत्व दैवी गुणों से प्राप्त हुआ है। तपस्वी तो बहुत है, वो तपस्या का बल भी इकट्ठा करना है, उसके साथ दिव्यता ना हो तो तपस्या तपस्या नहीं रहती। इसलिए गुणों को अंदर धारण करो, गुणों का दान कर महादानी बनो। ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी को।